जो समस्त चराचर जगत के हृदय का आनंद वर्धन करने वाले आनंद समुद्र सच्चिदानंद में श्री कृष्ण हैं, उनके हृदय को आनंद प्रदान करने वाली श्री श्यामा जी हैं। नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन, प्रेम ध्वजा स्वरूप ब्रज गोपी जिनकी चरण वंदना उद्धवादि शनकादि सब बड़े बड़े महापुरुष करते हैं, वो प्यारे जू के चरणों को अपने जब वक्षा स्थल पर डरते हुए रखती हैं कहीं चोट न लग जाए हमारे कठोर वक्षा स्थल की, तो हृदय की परम शीतलता उनके हृदय में प्रकाशित होती है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेतु भीतासनई प्रिय दधिमई कर्कशेष। वही श्री लाल जी जब हमारी प्यारी जू के चरणों को हृदय से स्पर्श करते हैं, परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत, जो प्रेम पिपाशा लालजू के हृदय में है उसकी पूर्णता कहां होती है? निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि, सबकी प्रेम पिपाशा को शांत करने वाले, वर्धन करने वाले, अद्भुत मोद प्रदान करने वाले श्री कृष्ण के चरणारविंद हैं। लेकिन श्री कृष्ण के हृदय की प्रेम पिपाशा को शांत करने के लिए श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम ही मूर्तिमान श्री राधा रूप में है। इसीलिए हृदयर्पितम मधुपते, स्वयं मधुपति श्री लालजू महाराज हृदयर्पितम श्री लाडली जू के चरणारविंद से रखते हैं, तो परम शीतलता श्री लालजू कैसे कोई जानेगा। ऐसी श्री स्वामिनी जू, वृंदावनाधीश्वरी जू, जिनके अंश से ही समस्त शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है, वो हमारी प्रिया जो है। इस मलिन माया के फांसी में फंसे हुए अंतःकरण वाले, जहां कोई गुंजाइश नहीं रह गई है परम कल्याण की, खुला दरबार हमारी श्री लाडली जू का महाकरुणा में, महान दयालु स्वभाव, कभी रिस ना करने वाली, जिनका आश्रय मात्र परम पद प्रदान करता है, वो लालजू। यह एकांतिक विषय है। श्री हित सजनी जू से कहते हैं कि हित सजनी जू हमारी एक चाहत है, सबकी चाहत पूर्ण करने वाले प्रभु कहते हैं कि काश मैं लाडली जू का कुंडल बन जाता और उनके कपोलों पर विराजमान होता, श्रुति पर कंज, या कभी ऐसा हमें सौभाग्य मिलता कि मैं अंजन बन जाता, लाडली जू के नेत्रों में विराजमान होता, द्रगंजन, या कभी ऐसा सौभाग्य मिलता कि मैं मृगमद बनता और उस मुझ मृगमद का लेप लाडली जू के वक्षा स्थल पर सखियां करती, कृतार्थ हो जाता मैं। श्रुति पर कंज द्रगंजन कुछ बिच मृगमद हुए न समात, जयस हित हरिवंश ना विसर जलचर जांचत सावल गात। कहां जानोगे? जहां शास्त्रों की पहुंच ही नहीं है, तो तुम्हारी पहुंच पूरे शास्त्रों में भी नहीं है, और तुम राधा तत्व का, राधा रस का निर्णय कर दो। नहीं भाई, सावधान। आज तक कभी किसी को श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है तो लाडली जू की कृपा से, चाहे जिस संप्रदाय का हो। बिना लाडली जू की कृपा के श्री कृष्ण अनुराग में उन्मत्त होना असंभव। गोपी जनों से बढ़कर कोई श्री कृष्ण अनुरागी नहीं हुआ, तो वो भी आधाय मूर्धनि यदा पुरदार गोप्या काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छमौले। श्री लाडली जू की चरण रज माथे पे धारण करके श्री कृष्ण अनुराग में ऐसी उन्मत्त हुई कि प्रभु श्री कृष्ण उनके प्रेमाधीन हो गए। वो जैसा चाहती वैसा लीला अनुकरण कर दे, वैसे वो चाहती है ऐसे, तो प्रभु वैसे उनके साथ है। धन्य है जिनका अहोभाग्य हरि कृपा से उदय हुआ, राधा नाम
राधा धाम, राधा चरणारविंद और राधा चरणारविंद का लीला रस रुचने लगा। ये परम पद से भी श्रेष्ठ रस है। इसीलिए विभेमि कैवल्यतः, इस रस का रसास्वादन करने वाले महाजन कह रहे भय लगता है इस कैवल्य परम पद से, नहीं चाहिए, मुझे लाडली के गोरे चरणारविंद की समीपता चाहिए। जब तक आपका प्रेम में प्रवेश नहीं, तब तक आप राधा तत्व पर बोलने का भी अधिकार नहीं रखते, जान ही नहीं पाओगे। ये वृंदावन है, त्रिभुवन जानता है कि संपूर्ण ब्रह्मांडों में, तीर्थों में, महामहिमा पुरियों में, धामों में ये ब्रज धाम की रज महामहिमामयी ये ब्रज धाम है। ब्रज धाम में मानो समस्त तीर्थों का मुकुट ब्रज धाम, तो उसकी मणि वृंदावन धाम। वृंदावन की अधीश्वरी श्री श्यामा जो है, कौन नहीं जानता? वही नहीं जानता जो विषयानंद में मगन है, विषय को सर्वस्व मानता है। यत् किंचित, जहां भी भगवत प्रेम की आकांक्षा होती है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जनक श्रुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। प्रभु को निर्मल मन पसंद है। प्रभु के लायक हम कैसे बन सकते हैं? उनकी प्रेम लीला में कैसे प्रवेश पा सकते हैं? तो गोस्वामी जी को एक उपाय आया, किसी सियाजू के चरणारविंद का आश्रय, उनके चरणारविंद की वंदना चिंतन, वो कृपा करें हमारे मन को प्रभु के लायक बना दे, प्रभु की प्रेम लीला के लायक बना दे। हमारी महारानी जी तो हृदय का प्रेम है। जहां जहां भगवान के जैसे विविध अवतार होते हैं, तो भगवान के अर्धांग में विराजमान उनकी नित्य महाशक्ति होती है। द्वारिकाधीश महालक्ष्मी श्री रुक्मिणी जी और जितनी भी शक्तियां हैं, वही सब 16,108 रूप में प्रभु की चरण सेवा में। लाडली जो ये हृदय का प्रेम है। कहीं भी प्रभु वो प्रेमाधीन कहे गए हैं। हे वृंदावन तो प्रेम खेल है, कैसे समझोगे? बिना इस रज का सेवन किए, रसिकों का संग किए, कोरे शास्त्र ज्ञान से आप नहीं समझ पाओगे। जहां मर्यादित प्रेम की चर्चा होती है, वहां भी कहा गया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई बिरला। और यहां तो अमर्यादोन्मीलत सुरत रस पीयूष जलदेश तरंगई रुत्तुंगई किमपि दोलायित तनु। यहां तो प्रेम समुद्र उफान पे है, सब बांध तोड़ करके डुबो रहा है। ये प्रेम नगरी है, जहां उद्धव जैसे ज्ञानियों का भी ज्ञान धूल धूसरित हो जाता है। ये प्रेम का महान उफान समुद्र वृंदावन है। ऐसे वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावनाधीश्वरी, इनका आज तक जिसने आश्रय लिया, इनके नाम का, इनके रूप का, इनकी लीला का, इनके धाम का, श्री कृष्ण अधीन हो गए। श्री कृष्ण अधीन। वैसे भी भगवान का एक नाम है गोपाल शास्त्र नाम में, भक्ताधीन मनः। ये भक्त के अधीन होकर अपने मन को चलाते हैं। क्यों? भक्तों में प्रेम हो जाता है। जो प्रेम स्फुरित होता है, वो इन अजित को जीत लेता है, अधीन कर ले। फिर प्रेम समुद्र का सार रूप, प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला। ये हमारी स्वामिनी जी विमल महान उज्ज्वल महामाधुर्य रस
मूर्तिमान होकर विराजमान है। ये शक्ति शक्तिमान ऐसा भाव नहीं, ये प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल। केवल शास्त्र ज्ञान से आप हमारी लाडली जू तक नहीं पहुंच सकते, लाडली जू का परिचय नहीं प्राप्त कर सकते। बड़े बड़े महामहिम जनों ने चरण वंदना की है, चरण सेवा का अधिकार नहीं पाया। अपने जैसे अधमों को अवसर मिल गया है। जो बुद्धि सत्य का ही आश्रय नहीं ले पाई है, अगर हमारी जिह्वा से कुछ भी मांग निकलती है लोकांतर की, तो अभी श्री कृष्ण को ही नहीं जाना, अभी श्री कृष्ण की ही महिमा नहीं प्रकाशित हुई, क्योंकि मांगना नहीं मिटा। जिसका मांगना नहीं मिटा वो अभी प्रभु को या प्रभु के परमानंद को क्या वर्णन कर सकता है, क्या जान सकता है। फिर जहां परमानंद लुटता है चरणों में, उन लाडली जी को क्या जानेगा, क्या जानेगा। इसलिए क्यों म्यों तर्क वितर्क छोड़कर अवसर है अपने आप को महान करुणा समुद्र, दयालुता की समुद्र, कृपालुता की समुद्र जो स्वामिनी जी हैं, इनके चरणों का आश्रय ले लो। इनका नाम, इनके धाम की रज का सेवन, जीत जाओगे, जीत जाओगे। नागरी दास इह जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। जिता दिया लाडली जी ने। चाहे जितने ज्ञान के श्लोक बोलो, परिस्थिति जांच कर हृदय की देख लो। मान सम्मान धन प्रतिष्ठा मेरा और तेरा बना रहेगा। मेरा संप्रदाय तेरा संप्रदाय, इसकी जय हो उसकी पराजय हो। कौन है ये, किसकी जय हो किसकी पराजय हो। जब ऊंचाई पर पहुंचोगे तो एक सा दिखाई देता है, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। अगर दूसरा है तो भ्रम है, अज्ञान है, अविद्या है। ऐसी ज्ञान की ऊंचाई पर पहुंचे हुए भी जिस प्रेम रस की याचना करते हैं, जो रज शिव सनकादिक याचन, ये बैठा लिए हृदय में। ये बहिर्मुख भगवान के माया विलास से आकर्षित हुए जन क्या क्या बोलते हैं, इनकी बात सुनने लायक नहीं है। जो मतवारे हो रहे हैं देह भाव में, मैं मेरे में तय तेरे में, ये समझ में नहीं आता। एक ही परम तत्व अपना रहस्य प्रकाशित करने के लिए विविध आचार्यों के रूप में, विविध गुरुओं के रूप में, विविध महात्माओं के रूप में हम पर कृपा कर रहा है। हमारी भावना कितना दुलार करते हैं। यदि हम उनके प्रति वात्सल्य करना चाहते हैं तो वात्सल्य रस प्रदान करने के लिए आचार्य रूप से, यदि हम कांता भाव तो कांता भाव के लिए आचार्य रूप में, यदि हम अद्वैत सिद्धि तो अद्वैत सिद्धि के लिए आचार्य रूप में। जो भाव हम तो करुणा करके वही एक प्रभु विविध आचार्यों का रूप धारण करते हैं। एक आचार्य का आश्रय, दूसरे की निंदा, ये ज्ञान है। अनंत भगवान के नाम हैं, उन्हीं का नाम दुर्गा है, उन्हीं का नाम भद्रकाली है, उन्हीं का नाम चामुंडा है, उन्हीं का नाम कृष्ण है, उन्हीं का नाम शिव है, उन्हीं का नाम राम है, उन्हीं का नाम सिया है, उन्हीं का नाम राधा। अनंत रूप